बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी मसाइल और उनके हल के साथ मैं हूं ताहा और मेरे साथ आज रोज़नामा बाज़ पुलिस के चीफ एडिटर मौजूद है यूनुस शाहिद साहब। यूनुस शाहिद साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और रोज़नामा बाज़ पुलिस से सोशल मीडिया के एडिटर हैं रुस्तम क्या हाल है आपका? ठीक है। और रिट से हमारे साथ एडिटर मौजूद हैं मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब। मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक इंतहाई जामे टॉपिक है अवामी मसाइल के हवाले से। जनरल बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट के मसाइल जो तमाम शहरों में, तमाम पाकिस्तान में और खुसूसन मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हैं। सबसे पहले यूनुस शाहिद साहब से पूछना चाहूँगा कि यूनुस शाहिद साहब, सबसे बड़ा जनरल बस स्टैंड पे मसला कौन सा है? आवाम को सबसे बड़ा मसला आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल बस स्टैंड का जो सबसे बड़ा मसला, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो तो ये है कि जनरल बस स्टैंड की जो 43 कनाल ज़मीन थी जी, वो सुकड़ते आज 13 कनाल पे मुहित हो गई है जी। एक तो फ्रंट पे दुकानें बन गई, पेट्रोल पंप बन गया, और उसकी जो अपने बैक साइड है वहाँ पे लोगों ने प्लाजे बना लिए। कब्ज़ा करते करते आप अंदाज़ा करें 43 कनाल ज़मीन पे ये मुहित था हमारा जनरल बस स्टैंड। अब सिर्फ 13 कनाल रह गए, जिसकी वजह से अब होता ही है कि जब गाड़ियाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, जनरल बस स्टैंड के अंदर इंटर होने के बजाय वो रोड पर ही सवारियों को उतारती हैं, क्योंकि अंदर आने के लिए उन्हें एक तो जगह नहीं मिलती, दूसरा अंदर गुंजाइश नहीं होती। जब उनका टाइम शुरू होता है तो उनको बता देता है कि आप गाड़ी लेकर आ जाए, टाइम शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा जो मसला जगह का है जी। ये काफ लीग के दौरे हुकूमत में एक मरतबा ये प्रोग्राम बना था कि जनरल बस स्टैंड को शहर से बैरकदा वाले तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन उस पर अमली जामा न बनाया जा सका। और बाद एक और प्रोग्राम भी बना था कि जो 43 कनाल जगह है उसको वागुजार करवाया जा सके, मगर आज तक इतने बाअसर सियासी लोग हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है या इतने वो बाअसर हैं, जब भी ये आवाज़ उठती है उस आवाज़ को फौरी तौर पर बाला की तरफ से या ऊपर से या जिस तरह से रसूख इस्तेमाल करके दबा दिया जाता है। मेजर जो प्रॉब्लम है जनरल बस स्टैंड में गुंजाइश नहीं है, गाड़ियों की गुंजाइश जो बाहर सवारियां उतारते हैं, जाहिर सी बात है हादसात का सबब बनती है। और उसके अलावा जो जब यकदम गाड़ी से मुसाफिर उतरते हैं तो तकरीबन दर्जनों बार रक्शे उनकी तरफ लपकते हैं कि मैं अपने पैसेंजर को बिठा रहा हूँ, दूसरे खुश होते हैं मैं सवारी को बिठा रहा हूँ, जिस वजह से एक मरतबा 10-15 मिनट के लिए पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। जी, मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जनरल बस स्टैंड का सबसे बड़ा मसला क्या है? जैसा कि ये हमारा प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल, जिस प्रोग्राम में हम जो है मंडी बहाउद्दीन शहर ज़िला भर के जो मसले मसाइल हैं वो हाईलाइट करते हैं और कोशिश करते हैं कि सीनियर जो तज्ज़ियाकार हैं उनको बुलाकर हम एक राय कायम करें, एक तजवीज़ दें कि इनका हल जो है वो कैसे मुमकिन है। जिस तरह के आज हमारा टॉपिक है जनरल बस स्टैंड पर मुसाफिरों के जो मसाइल हैं, मुसाफिरों को जो मसाइल दरपेश हैं या जनरल बस स्टैंड में कौन कौन सा मसला है, तो उनमें एक तो सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पर मुसाफिरों के बैठने की जगह नहीं है। जी, मुसाफिरों ने ज़ाहिर बात है गाड़ी लगी हुई है, रश है, स्टे करना होता है, जिनमें ख़वातीन होती हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, उनके बैठने के लिए कोई मुनासिब प्रॉपर जगह नहीं है। फिर पीने का वहाँ पर ठंडा साफ़ पानी जो है वो मैसर नहीं है। जी। और इस तो लगा हुआ है वहाँ पे देखें, जो जितने भी मुसाफिर हैं वो बोतलें ख़रीदते हैं, वो महंगे दामों में सेल कर रहे होते हैं, तो उनको जगह जगह पर जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से ठंडा पानी मुहैया नहीं है। अच्छा, उसके बाद वहाँ पर जो किरायों की जो लिस्ट है TMA की तरफ से वो अवेज़ा नहीं की है। मेरे ख्याल में वहाँ पर जो है मन माने किराए जो हैं वो वसूल किए जाते हैं जी। और इसके अलावा वहाँ पर जो है वो जो कंडक्टर हजरात हैं या हकर हैं उनका मुसाफिरों के साथ, ख़वातीन के साथ रवैया जो है वो मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। और वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि मुसाफिरों की जो है उसके लिए सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात नहीं हैं। वहाँ पर एक छोटी जो है पुलिस की चौकी होनी चाहिए जिसमें ख़वातीन मुलाजमीन और मर्द मुलाजमीन होने चाहिए, जो मुसाफिरों के सामान और मुसाफिरों की देखभाल या जो है वो आज का जो मसला बना हुआ है वो सिक्योरिटी के हवाले से वो जो है प्रॉपर उसका बंदोबस्त नहीं है। गाड़ियाँ जो हैं अब आपको पता है कि वो जो हाईवे से चल रही हैं मंडी बहाउद्दीन से, उनमें
3 की जगह पर 4 जो हैं वो सवारियां बिठाई जाती हैं। तो वो जबकि आप इस्लामाबाद से मंडी बहाउद्दीन की तरफ सफ़र करें तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे आपने नोट किया होगा कि 3 सवारियाँ एक सीट पर बिठाई जाती हैं और वापसी पर जो है वो जाते हुए 4 बिठा कर लेके जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकाम बाला जो हैं, जो इंतज़ामिया है, उसको जो है वो आपने कभी लोकल इस ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें ना तो आपको समझ आएगी कि कितना मुश्किल है। पहले वहाँ पे अड्डे पे जाना, बैठने का बंदोबस्त नहीं, पानी का बंदोबस्त नहीं। ये सिर्फ मंडी बहाउद्दीन का ही नहीं मसला, तकरीबन मैंने पंजाब में जो ट्रैवल किया है, तमाम जो भी जनरल बस स्टैंड या अड्डे हैं उनमें सभी में यही प्रॉब्लम्स है कि वहाँ पर बैठने की जगह मुनासिब नहीं है, वहाँ पर पानी मुहैया नहीं होता या सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जो मसाइल हैं इंतज़ामिया को देखने चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा यूनुस शाहिद साहब, आपसे आपका वही वाला सवाल, उसकी मैं थोड़ी सी तफसील जानना चाहूँगा जो प्रोग्राम का पहला सवाल रहा है। ये जो 13 कनाल जगह थी जो कि सुकड़ते सुकड़ते 43 कनाल जगह थी, जो सुकड़ते सुकड़ते 13 कनाल आ गई है, जो बाकी जगह है वो नाजायज़ तजावुज़ात की मद में आती हैं या हुकूमत ने उनको बेच दिया है, क्या उसका क्या मामला है सारा? वो हुकूमत ने बेची नहीं है, ना ये नाजायज़ तजावुज़ात या इंक्रोचमेंट में वो नहीं आती। असल में वहाँ पर पुख्ता लोगों ने बिल्डिंग बना ली हैं, घर बना लिए हैं, रेजिडेंशियल एरिया वो बन गया है, ठीक है, और किसी ने तवज्जो नहीं दी। एक ने मकान बनाया तो आगे दूसरे मकान, तीसरे, तो इस तरह करते करते ये जो उसकी बैक साइड पे लारी अड्डे की सारी है तामीरात, ये सारी उस लारी अड्डे की जगह पे है। इसकी 43 कनाल अगर जगह 43, ये साहब ये गवर्नमेंट की जगह है, TMA ये गवर्नमेंट की जगह है। तो फिर ये जो कब्ज़ा माफिया है ना, इस पर जिन्होंने कब्ज़ा किया और मकानात और दुकानें बना ली हैं ना, तो इसमें जैसे कि आपने पहले कहा कि ट्रांसपोर्टर जो है वो इंतहाई जो है वो ताकतवर एक माफिया है ना, उनके सामने जो है वो इंतज़ामिया बेबस है। तो इसी तरह ये जो अगर गवर्नमेंट की जगह है तो इसको बाजार कराना चाहिए। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने वहाँ पर तामीरात नहीं की, लोकल लोगों ने। और इसमें बदकिस्मती से हमारे जो बेड लग है वो कि हमारे जो जितने भी इस प्रोवेंशियल सीट पर मंडी बहुत PP 116 थी, अभी 65 होगी, जो भी यहाँ पे कामयाब हुआ है, ये लोग उसको इतना सपोर्ट करते हैं इलेक्शन दिनों में कि वो जब आ जाते हैं इक़्तिदार में आ जाते हैं, वो कभी भी इस मसले पे आवाज़ नहीं उठाते। अगर कोई मीडिया या किस तरह से आवाज़ उठती है तो उसको दबा दिया जाता है, उस पर एक्शन नहीं होने दिया जाता, क्योंकि उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर मुतासर होते हैं। जैसा कि अब जो है ये नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है जो कि वागज़ा कराई गई है हुकूमत की जगह, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था, तो उसमें ये क्यों नहीं उसके ख़िलाफ़ जो एक्शन वहाँ पर हुआ है? जो असल में जो जिस तरह कराची में ऑपरेशन हुआ है ना, वहाँ पर सरकारी ज़मीन से तमाम तजावुज़ात गिरा दी गई, साफ़ कर दी गई। इस लेवल का मंडी बहाउद्दीन में नहीं हुआ। मंडी बहाउद्दीन में ओनली एक वो जो शेड उतारे गया दुकानदारों, सिर्फ वो उतारा था। कि मैं आपको बताता हूँ, ये मुंशी मल्ला चौक है, वहाँ से लेकर चीमा चौक तक 14 फुट सड़क के साथ साथ ये लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। एक ने कब्ज़ा किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने करते करते 14 फुट की सड़क पे कब्ज़ा हुआ है। लेकिन आज चूँकि हमारा मौजू है जनरल बस स्टैंड में ट्रांसपोर्टरों की लूट मार, तो उसके लिए जो किरायानामा है, किरायानामा हर गाड़ी के अंदर कानूनी तौर पर, ये कानून है, मौजूद होना चाहिए, लगा होना चाहिए। उसके ऊपर लिखा हो कि अगर एक गाड़ी मंडी बहाउद्दीन से भैरववाल के लिए निकलती है तो मांगट का किराया कितना है, किंग रोड का कितना है, लेदर कितना है, फालिया कितना है, स्टॉप टू स्टॉप किराया लिखा होता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो सेक्रेटरी RTA तैनात होती है, ये उसकी जिम्मेदारी है किराए पर अमल दरामद करना। आज तक उसने अमल दरामद नहीं करवाया, जिसकी सबसे बड़ी वजह चंद एक गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके फिर, और वो कार्रवाई पता है किनके खिलाफ होती है? जो आपकी मेरी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर बदकिस्मती से भुसाल ख़ानदान की ट्रांसपोर्ट है, नज़र गोंदल की ट्रांसपोर्ट है, छिमोआना ख़ानदान की ट्रांसपोर्ट है, वो अपना आज़ाद वाले वो क्या हुआ उनकी ट्रांसपोर्ट है। यहाँ सबसे बड़े जो बाअसर सियासतदान है चंद बरादरान की ट्रांसपोर्ट है। उनके आगे किसकी मिजाल है? साहब दौरे हुकूमत में ये APV का नाजायज़ अड्डा था जो नदीम अफजल चंद चला रहे थे, तो उसके खिलाफ ये हमारे जो यहाँ से AC वो इमरान मार था, उन्होंने कार्रवाई कोशिश की, तो उन्होंने वहाँ पर असम्बली में करारदाद पे वो पेश कर दी कि उनका तबादला उन्होंने गिलगित में करवा दिया। अब कौन बेचारा अफसर चाहेगा कि उसके अयाम जो उसकी सर्विस वो गिलगित में अपने बच्चों से हज़ारों किलोमीटर दूर हो? तो यहाँ पर बड़ा बाअसर माफिया, वही जो आवाम के दुख दर्द में रोते आपको नज़र नहीं आते। इनकी तकरीरें सुने तो यूँ मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा हमारे हमदर्द ये लोग हैं, लेकिन किस बेरहमाना तरीके से हमें ये लूट रहे हैं, इसका अंदाज़ा एक छोटा सा मैं आपको तज़किया बताता हूँ, तबसरा आप सुने। ये सरकारी है, जनरल बस स्टैंड सरकारी है,
जो TMA के फ़ी गाड़ी जब निकलती है तो TMA की फ़ीस 40 रुपये वहाँ पर देना पड़ती है, पहले 30 रुपये थी, वो तो सरकारी फ़ीस है। लेकिन उसके अलावा जो जनरल बस स्टैंड के अंदर स्टैंड है, मिसाल पर मलिकवाल स्टैंड है, फकीरियाँ है, गुजरात है, खारिंग है, लाहौर है, तो इन सियासतदानों ने आपस में एक एक स्टैंड बांट रखा है, उस पर कब्जे, और माजी में कब्ज़ों के लिए बड़ी बड़ी शदीद लड़ाइयाँ भी हुई हैं, फायरिंग हुई है, अंधाधुंध फायरिंग हुई है। तो उन स्टैंड पे इन्होंने अपने कारिंदे बिठाए हुए हैं, वो हर गाड़ी से 200 से 300 रुपये और बड़ी गाड़ी से 500 से लेकर 800 रुपये तक फ़ी फेरा वसूल करते हैं। जो गाड़ी मालकान वो उनको जगह टैक्स न दे, उसको वहाँ पे टाइम ही नहीं लगाने देते। तो जनरल बस स्टैंड से रोज़ाना कम अज़ कम 30 से 40 लाख रुपए का भत्ता वसूल हो रहा है। कराची के भत्ते की हम बड़ी बातें करते हैं, MQM भत्ता लेते लिए, लेकिन मंडी बहाउद्दीन में जनरल बस स्टैंड से कलेक्ट होने वाला भत्ता लाखों में है, लाख ह्यूज मनी है। इस पे ना DC कार्रवाई करता नज़र आएगा ना और कोई, क्यों नहीं, आगे बड़े बाअसर लोग हैं। अगर ये कार्रवाई आपके और मेरे खिलाफ करना होती तो 1 सेकंड में हो जाती है। अच्छा यूनुस शाह साहब ये बताएं कि आम बंदा जो है वो ट्रांसपोर्ट बनाकर जो है वो सामने आ सकता है, उसकी अड्डे में ट्रांसपोर्ट जो है चल सकती है। जैसा कि पीछे आपने खबर ब्रेक की थी कि कोई बंदा था, वो शायद हुक्मरान जमात का ही था, उसने कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है शुरू की थी जो रोक दी गई थी, उस बारे में आप क्या कहते हैं कि आम बंदा के सामने आ सकता है? इसके बारे बड़ी दर्दनाक स्टोरियाँ हैं। मेरा एक दोस्त है मुझे साहब, उन्होंने एक हाई रूफ गाड़ी ले ली, अब उन्होंने रोड पे चलानी सी मंडी बहाउद्दीन से गोजरावाला। तो सबसे पहले उन्होंने टैम खरीदा, और टैम कितने में खरीदा? 1.5 लाख रुपए में। अच्छा, सिर्फ टैम खरीदा, और फिर गोजरावाला जो थे वहाँ से टैम खरीदा। पहले टैम खरीदना पड़ता है कि आपको 11 से 11:30 आपने गाड़ी लेके, इसीलिए तो जो है मुसाफिरों के साथ जो है वो नहीं, अभी उधर बाद में आ गए, पहले इधर आगे जो मुसाफिरों के साथ होता है उसमें बाद में प्रोग्राम के आखिर में। क्योंकि ताकतवर माफिया है ना पीछे, मुसाफिर तो वहाँ पे भी बस होते हैं, रास्ते में भी उनको उतार देते हैं। कुक्कू साहब है, उनकी ट्रांसपोर्ट है। मीरा जी वालों के पास ये अड्डा है, जो मरकज़ी अजमत ताजरान के असद अदरीस साहब हैं, उनके पास है। ये जितने बड़े हैं ना, जिनकी अगर तकरीरें सुन लें तो यूँ लगता है कि सबसे बड़े अवामी हमदर्द ये है, हमारे वालिदैन से ज़्यादा हमारा ख्याल रखने वाली है। लेकिन इनकी अगर काम देखें तो यकीन करो कानों को हाथ लगाना पड़ता है। ये जिस कदर पैसे की हवस में ये अंधे लोग हो चुके हैं, इन्होंने शायद ये सोचा है कि हमने मरना ही नहीं, इसी ज़िंदगी में जितना कमा सकते हैं कमा लें। यार हम कैसे मुसलमान हैं, हम अपनी 10 नस्लों के लिए कमा कर छोड़ कर जाना चाहते हैं, इतना कमा लें कि 10 नस्लों के लिए छोड़ कर जाएं। यूनुस शाह साहब ये सिस्टम ख़त्म नहीं होना चाहिए? जो प्राइवेट लोग जो हैं जिन्होंने ये अड्डे जो हैं ले रखे हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं चाहिए होना चाहिए कि गवर्नमेंट ही जो है, जो TMA इंतज़ामिया है, ये तो ऐसे प्राइवेट तो होना ही नहीं ना चाहिए कि वो उसका अड्डा है, वो उसका अड्डा है, वो उसका अड्डा है। जो ताकतवर माफिया है ये तो सिर्फ जो है हुकूमत के अंडर होना चाहिए, हुकूमत उस पर टैक्स दे। पहले मैंने ये बात कि कौन ख़त्म करवाएगा, उसका नाम तो लें। कमिश्नर ख़त्म करवाएगा, CM ख़त्म करवाएगा, या डिप्टी कमिश्नर कौन ख़त्म करवाएगा? यूनुस साहब अब तो तब्दीली की हुकूमत है, जो अवाम है उनको तब्दीली का एक नारा लगा कर जो है वोट जो है वो लिए के हैं। लोग हैं, हम लोग साफ़ी हैं, कुछ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं कि उनसे आंखें नहीं चुराई जाती। अभी तक हमारी फेडरल गवर्नमेंट इकनॉमिक क्राइसिस में फंसी हुई है। इकनॉमिक क्राइसिस से निकलेगी तो सूबों की तरफ आएगी, सूबे फिर डिवीजन तरफ आएगी, डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट तरफ आएगा, डिस्ट्रिक्ट से तहसील सतह पर आएगा। वो आपका जो वसीम अकरम आपने लगाया पंजाब में, वो क्या कर रहे हैं? तो ये तो 1 साल तो गुजर गया है यूनुस शाह साहब, वो मुझे तो कोई तब्दीली किसी जगह पर नहीं आपको ज़रूर नहीं आ रही। इमरान खान सिर्फ जो ये किस्तें देनी है ना, हमने जो अकसात देने या गर्द शिकर्ज है जो हमने बैंकों से, अपने मुल्क से, मुख्तलिफ फर्मों से, प्राइवेट लोगों से, इन्वेस्टर से ले रखे हैं, अभी उनके चक्कर से ये ऐसा ऐसा निकल रहे हैं। जो ही हमारा बैंक, आपको पता है हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, हम किस्तें अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो उसके लिए हंगामी तौर पर आप देख रहे हैं कि UAE का दौरा किया, सऊदीया का दौरा किया, दुबई का दौरा किया। इमरान खान ने अपने दोस्त ममालिक के पास गए, उनसे पैसे लिए, और वो हम डिफ़ॉल्ट होने से बच जाए। आपको पता है जब मुल्क कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है ना, तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर वहाँ से अपना सरमाया उठा लेते हैं कि यार ये डिफ़ॉल्टर हमारे कल को हमें भी जवाब दे देगा, तो वो मुल्क 50-60 साल अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकता। शाह साहब जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट का ये अड्डा है जनरल बस स्टैंड, लेकिन ताकतवर माफिया जो है उसका कब्जा है, तो ये फिर तो ये वही बात नहीं होगी 2 पाकिस्तान वाली के अमीर के लिए कानून अलग है, ताकतवर पाकिस्तान वाली बात, मेरी बात सुनो, 2 पाकिस्तान वाली बात आप तब करेंगे जब एक यहाँ पर तवज्जो आएगी। अभी यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो वफाकी गवर्नमेंट है वो ताहाल जो अदायगियों का तवाज़न है ना, हमारी एक इनकम होती है, एक आगे जो हमने लेन देन कर, वो अभी तक तवाज़न बरकरार रखने में भी
मेरा ख्याल है अभी तक जी कामयाब नहीं बिल्कुल, हुई। मैं आप दोनों ही बात की तरफ वापस आऊंगा। रुस्तम से पूछना चाहूंगा, रुस्तम आपके ख्याल में जनरल बस स्टैंड का सबसे बड़ा इशू क्या है? आप ख्याल में क्या है, इन इशू से हटके कौन सा इशू है? पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोग्राम अब्बास उसके चीफ यूनुस शाह साहब का, जो जिन्होंने हमारे प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका में शिरकत की और हमारी मज़ीद रहनुमाई कर रहे हैं और काफ़ी बातें ये कर चुके हैं अपना, मतलब रोज़ जुबैर साहब और यूनुस शाह साहब। और मैं पिछले दिनों मैं किसी वजह से वहाँ पे गया था अपना जनरल बस स्टैंड पे, और वहाँ एक औरत के साथ एक ड्राइवर ऐसा बर्ताव कर रहा था कि वो मैं बता नहीं सकता, ऐसे वो गालियाँ निकाल रहा था। तकरीबन वो 10 मिनट उसको गालियाँ निकालता रहा है और आस पास जितने भी ड्राइवर थे वास्ते थे। मैं किसी अपने घर के साथ गया हुआ था, मैंने कुछ मुझे वहाँ काम था, तो मैंने उनको कहा यार ये बंदा इसको गालियाँ निकाल रहा है औरत को, तो इसको रोको। कहता है यार ये रोज़ ऐसा होता है यहाँ। और जैसे ही यानी कि अपना मलिक साहब ने बात की कि वहाँ एक पुलिस एहलकार तैनात होना चाहिए, वहाँ पे अगर कोई ड्राइवर अगर कोई बदतमीजी करता है तो वहाँ रोकने वाला कोई बंदा नहीं है जी, कोई बंदा वहाँ पे मौजूद ही नहीं है वहाँ पे जो कुछ यानी कि ड्राइवर। दूसरी बात यह है कि ये जो रूट हैं वैन के, ये रूट हैं, ये जो गुजरात के सरोदे का जो रूट है, अगर एक सवारी यहाँ से बैठ रही है, मंडी से बैठ रही है, उसने यहाँ रास्ते में किंग रोड से बैठ रही है, उन्होंने बैठना है तो वो आगे जाकर उन्होंने उतरना है, मांगड़ उतरना है या जुलाना उतरना है। सरगोदे वाले जो रूट है उन्होंने जाकर रास्ते में सवारियों में उतरना है, उठाला शेख विक्की शरीफ या गोजरा, वो पहले नहीं बताते कि हम आपसे इतना किराया लेंगे, ठीक है। जब सवारी कहती है जी मैंने यहाँ रुकना, कहते हैं जी किराया कितना देते हैं, यानी कि अगर वहाँ का किराया 40 रुपये है तो वो कह रहे हैं 50 रुपये की मांग करते हैं, ठीक है। जब सवारी आगे से मजम्मत करती है तो उनसे बदतमीजी की जाती है। मैं खुद देख चुका हूँ ये चीज़ें, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और रोक साहब बात कर रहे थे तब्दीली की, रोक साहब पहले तो ज़िली इंतज़ामिया हमारी मजबूत नहीं है, ठीक है। हमने पहले भी प्रोग्राम किया है, महंगाई पे प्रोग्राम किया है, रेट्स आए हैं, ठीक है। ज़िली इंतज़ामिया का ये हक बनता है, ठीक है। इमरान खान ने गली मोहल्लों में आके ये नहीं करना, हमारे MPs का ये हक बनता है कि अपने ज़िली इंतज़ामिया पे कंट्रोल करें। तो रुस्तम यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, जब लोग जो है आपकी हुकूमत ने जो ये मिलाए थे साथ दूसरी पार्टियों के लोग, तो आपने यही बात उस वक्त कर रहे थे कि ऊपर जब हेड ठीक होगा तो नीचे सारा कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो फिर आप वो नीचे ठीक करें ना, किसने ठीक करना है? देखिए इससे पहले इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। लोग साहब इससे पहले इलेक्शन हुए हैं, जो पहले उम्मीदवार थे उनको वोट नहीं मिले, इनको जो अपना वोट दिए वो भी अवाम ने दिया, तो फिर इमरान खान। अच्छा बिल्कुल, अभी जो है वो हम दोनों ही बात से मैं पूछूंगा ट्रांसपोर्ट और जनरल बस स्टैंड के हवाले से। अगला सवाल वो ये है कि हमारे जनरल बस स्टैंड पर चलने वाली तकरीबन 90% गाड़ियाँ जो है वो फिजिकली फिट नहीं है। इस हवाले से मैं यूनुस शाह साहब से फिर जो है वो मलिक जुबैर साहब से पूछूंगा। यूनुस शाह साहब क्या मसला है इस हवाले से कि हमारी चलने वाली गाड़ियाँ जो है वो फिट नहीं है? इस सिलसिले में हुकूमत ने एक इदारा बना रखा है, उसका जो इंचार्ज है मोटर व्हीकल एग्जामिनर से कहते हैं जी, उसकी जिम्मेदारियों में ये बात शामिल है कि हर महीने गाड़ी का टेस्ट लिया जाए कि वो गाड़ी चलने के काबिल भी है या नहीं, उसके अंदर जो सीटें हैं वो फिट है या नहीं, गाड़ी का क्या सूरत है, उसके बाद वो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। तो अब ये होता है, ये ट्रांसपोर्ट जितने हैं या ट्रांसपोर्टर जितने हैं, इनके जो वो बड़े बड़े नापे बनाए हुए हैं, वो जाते हैं मुख्तलिफ गाड़ियों के कागजात उनके पास कापी लेके जाते हैं, वहाँ पर 800 से 1000 रुपया तक फ़ी गाड़ी वो लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। अब आप देखें मियाँ व रांझा की तरफ जो गाड़ियाँ पहले चलती थी, उनका रुख अगर देखें, रुख उनका मशरक़ तरफ होता था जहाँ मगरब तरफ होती थी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमारे मंडी बहाउद्दीन जनरल बस स्टैंड पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं तकरीबन 90% जो है अनफिट गाड़ियाँ, और अमूमन अगर उन्हें इस्लामाबाद में एंटर किया जाए या लाहौर में एंटर किया जाए या मरी वाली साइड पे जो है वो एंटर किया जाए तो वो गाड़ियों का फौरी तौर पे चलान हो जाता है। यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन से खालियाँ, जेहलम, गुजरात, मलकवाल, खालिया, इन रूटों पे ये गाड़ियाँ जो है वो बड़ी चल रही हैं। भाई एक मैं बात बताता हूँ, इसमें ये जितनी हाईएस्ट वैगनें है ना, इनका जो टोकन लगता है, जो टैक्स देता है, वो 13 सवारियों के लिए मंजूर शुदा होती हैं। 13 सवारियों के लिए मंजूर शुदा गाड़ी में 26 से 28 मुसाफिरों को भेड़ बकरी की तरह ठोंस दिया जाता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, जब इनसे यहाँ पर जगह टैक्स लिया जाता है और जब किंग रोड पे ये सवारी बिठाते हैं, साथ सिर्फ वहाँ भी इनके गुंडे खड़े हैं, वो इनसे जगह टैक्स लेते हैं। और मध्य बात तो नजर गोंदल साहब का जो गोजरा कैंची, वहाँ पर अड्डा नाम की कोई चीज़ ही नहीं, रोड पे गाड़ी खड़ी होती है कड़ी धूप में,
और 10 से 15 जब तक पीछे वाली गाड़ी नहीं आनी उस गाड़ी ने वहीं खड़ा रहना है। और मुसाफिर ऐसे तंदूर में फंस गए। जब वहाँ से जगह टैक्स लिया जाता है, हेड फकीरियाँ तक जाते जाते एक ट्रांसपोर्टर जो गाड़ी चला रहा होता है, वो अमला गाड़ी का, वो 400 से 500 रुपया तक टैक्स दे चुका होता है। वो टैक्स पता है कि कहाँ से पूरा करते हैं? ओवर चार्जिंग की सूरत में। अब मिसाल के तौर पर मंडी से किराया भिक्की का अगर 20 रुपये बनता है तो 50 रुपया लेंगे जी। भिक्की से गोजा तक अगर किराया बनता है 30 रुपये तो 60 रुपया लेंगे। वो ओवर चार्जिंग की सूरत में ये सारे पैसे जो है मुसाफिरों की जेबों से पूरा करते हैं। और मुसाफिरों की जेबों पे जो डाके पड़ते हैं उसके ज़िम्मेदार हमारे सियासतदान हैं, हमारे ज़िले की बड़ी शख्सियात हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। आज भी अगर उनको थोड़ा सा भी आवाम का वो हो ना, गम हो या आवाम की कोई थोड़ी सी भी उनको फिक्र हो, तो पहले ये जगह टैक्स ख़त्म कर दे। क्या भाई हमारे हाथ खड़े हैं, हमने बहुत कर लिया, बहुत पेट भर लिया, अब हम बस करते हैं। लेकिन बस करना या पैसे की हिरस उनके बस की बात नहीं है। अब गाड़ियों की मैं बात कर रहा था, जब एक गाड़ी में 13 सवारियों की मंजूर गाड़ी में 28-25 मुसाफिर बकरी की तरफ भाग लिया जाता है, तो उसका पता नुकसान क्या होता है जी। खुदा न खासा कोई मिसहैप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी में आग लग जाए, तो मुसाफिर सीटों में फंसे होते हैं, वो निकल ही नहीं सकते, जिस वक्त जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और हमारी जो मंडी बहाउद्दीन की सड़कें हैं वो माशाल्लाह से इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर ओवरलोडिंग गाड़ी चल सके। ओवरलोडिंग पर काबू पाना किसकी जिम्मेदारी? ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से साबका दौर हुकूमत में सियासी बुनियादों पर ट्रैफिक पुलिस को शहरों तक महदूद कर दिया गया। मिसाल तौर पर मंडी बहाउद्दीन से लेकर किंग रोड तक ट्रैफिक पुलिस है। अब किंग रोड से आगे हेड फकीरियाँ तक, भैरववाल तक ट्रांसपोर्टरों को खुली छुट्टी है, जो मर्जी करें। वो अब फ्रंट सीट पे भी 3-3 सवारियाँ बिठा लेते हैं फ्रंट सीट पे। जब किंग रोड आता है तो वहाँ खड़ी करके पीछे गाड़ी वो अमूमन लाहौर से जो है वो गुजरात तक जो है वो सवारियाँ पूरी आती हैं। गुजरात से आगे जो है मंडी बहाउद्दीन तक सवारियाँ जो है वो एक सीट पे 3-3 बिठाई जाती हैं। मलिक साहब आपसे भी सेम यही सवाल करना चाहूँगा। जी, यूनुस साहब ने बिल्कुल ठीक किया, कहा कि 90% जो गाड़ियां हैं, मैं तो कहूँगा कि 100% की गाड़ियां जो हैं वो हमारी इस काबिल ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आती वो जो मुतलका महकमा है इन गाड़ियों को कैसे पास कर देता है। इनकी जो सीटें हैं, इनका जो इंजन है और इनका जो वो नाकस सिलेंडर जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, जो जिन पर हम बैठकर मौत पर बैठकर जो है सफ़र करते हैं, और इनका रवैया जो है, और यूनुस साहब जिक्र कर रहे थे कि 3 जो है सवारियाँ 4 सवारियाँ बिठाई जाती हैं और फट्टा भी लगाया जाता है, फ्रंट पर जो है ऐसे किया जाता है। तो ये जो मुतलका अदारे हैं ट्रैफिक, जैसा कि ये कह रहे हैं कि शहर की हद तक जो है उन्होंने कर दी है, लेकिन वो शहर में भी रहकर जो देखें इनके चलान हरगिज़ नहीं होते जी। क्योंकि यूनुस साहब ये इस्लामाबाद पहुँचते ये लोग मुअज्जिब कैसे हो जाते हैं? यही वो लोग जो 20-20, 22 सवारियां बिठा रहे होते हैं इस्लामाबाद की सड़क पे जाते ही 16 वहाँ पर उनको एक पाकिस्तान का सामना कानून का सामना करना पड़ता है ना। जैसे जीटी रोड पे जाते हैं, जीटी रोड पर चढ़ने से पहले वही अनपढ़ ड्राइवर उस जो यहाँ से कानून से खिलवाड़ खेलता जा रहा है, ना इंडिकेटर लगाता है ना कुछ करता है, मगर जो जीटी रोड के करीब पहुँचता है वही ड्राइवर पढ़ा लिखा ड्राइवर बन जाता है। इंडिकेटर भी लगाता है क्रॉसिंग के दौरान, और बेल्ट, वो सीट बेल्ट भी बांध लेता है, और उसको टोटल सारे ट्रैफिक सिग्नल याद हो जाते हैं। तो ये ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे जीटी रोड और मोटरवे पे ये फॉलो करते हैं ना सारे कानून को, उस तरह ट्रैफिक कवानीन को यहाँ भी फॉलो करें। यहाँ भी वही लोग बसते हैं, यहाँ भी वही पाकिस्तान है, यहाँ पर भी अगर हादसा हो जाए तो वही सजा जजाए जो जीटी रोड सर। ये जो ट्रैफिक पुलिस है हमारे ज़िला की, ये जो हमने कहा कि ताकतवर माफिया की गाड़ियाँ हैं, तो क्या ये इनको रोकते हैं? ताकतवर माफिया की गाड़ियाँ जो इनका चलान करते हैं क्या? इनके जो बस में वो करना चाहिए। अफसोस उस वक्त होता है जो इनके बस में होता है वो भी नहीं करते। अब 3 महकमे यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो यूनुस साहब एक कापी सिस्टम है, वो जो गाड़ी का ड्राइवर उतरता है वो एक उसने 5 रुपये वाली जो कापी होती है, 5-10 रुपये वाली, वो जो आम दुकानों से मिलती है छोटी सी, उस पर ये क्या लिखवाते हैं? वो कुछ पैसे जमा करवा कर, उसके बारे में आपको कुछ मालूमात है? नहीं, मैं बताता हूँ। असल ट्रांसपोर्ट का जो महकमा यहाँ पर 3 से 4 महकमे इन्वॉल्व होते हैं। सबसे जो पहला महकमा होता है ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो कौमी शाहरात हैं, जो अंदरून ज़िला रूट्स हैं, उन पर ट्रैफिक का बहाव जो है वो बरकरार रखना। नंबर 2, उनकी जिम्मेदारी ये है कि ट्रैफिक के जैसे ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करना है, इसी तरह उनकी जिम्मेदारी ओवरलोडिंग पर काबू पाना जी। और इसके अलावा जो कि ओवर चार्जिंग का मामला आ जाता है,
लूट मार जो मुसाफिरों से की जाती है, ज़्यादा किराया ली जाती है, उसमें हमारे जो सेक्रेटरी RT है उसका महकमा इन्वॉल्व हो जाता है। सेक्रेटरी RTO को चाहिए कि वो सरकारी जो किराएनामे उन पर अमल दरामद करें। तीसरे नंबर पे जो ये फिटनेस का मसला आ रहा है, गाड़ियाँ अनफिट हैं, ये मोटर व्हीकल एग्जामिनर का महकमा आ जाता है। ठीक है, मोटर व्हीकल अच्छा, ये जो अंदरून मंडी बहाउद्दीन में या अंदरून जो हमारे गांव हैं, पाकिस्तान के दीगर गांव हैं, वहाँ पे मोटरवे इंतजामिया कैसे जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं? अब जो गाड़ी मंडी से फालिया चल रही है वो तो मोटरवे कार्रवाई नहीं कर सकती। एक होता है रूट परमिट, जब किसी गाड़ी को अलाट किया जाता है कि ये गाड़ी इस रूट पे चल सकती है जी। जब रूट परमिट जारी किया जाता है उस वक्त उस गाड़ी की फ़िटनेस चेक की जाती है, साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त अभी मैं समझता हूँ जो महकमा इन्वॉल्व है ना, जिस वजह से ये सारे हादसा हो रहे हैं, आए रोज जानी नुकसान हो रहे हैं, इसमें मोटर व्हीकल एग्जामिनर का बुनियादी हाथ है। ठीक है, वो हफ्ते में एक आध बार कभी कभार आता है, उसका वहाँ पे एक उन्होंने बिठा रखा है लड़का, वो जो ही ट्रांसपोर्टर जाते हैं पैसे लिए, फिटनेस सर्टिफिकेट की मोहर लगाई और फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जी। ठीक है, तो हमारे जो जनरल बस स्टैंड के मसाइल, जैसे मलिक साहब ने कहा था, वहाँ पे वाटर कूलर लगना कोई बात नहीं है। वाटर कूलर बेशक 20 लगा दें, असल मसला साफ पीने का पानी मौजूद। वो वाटर कूलर की मैंने बात की थी, उस वाटर कूलर में पानी आता कोई नहीं है और उसके जो गिलास हैं वो इस हद तक गलीज हो चुके हैं कि उनमें पानी पीने का दिल ही नहीं करता। यार मैं कहता हूँ कि क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी जो मंडी बहाउद्दीन के वो पीने के काबिल नहीं है, वहाँ पर एक ऐसा RO फिल्टर लगाया जाए जो साफ़ पानी दे। मुसाफिर अगर आज वहाँ RO फिल्टर लग जाए ना तो मुसाफिर वहाँ से बोतलें भर लेंगे, खाली बोतल घास लेंगे या वहाँ से पानी पी लेंगे। सबसे बड़ा मसला वहाँ साफ़ पीने का पानी मुयसर नहीं। वो जो इन्होंने लगाए हुए हैं ना वहाँ पर वाटर वो कूलर लगाए हुए हैं, तो उनमें तो वही पानी गंदा आता है, उसका ज़ायका चख भी आदमी रख देता है, गिलास से रख देता है। बिल्कुल, मेरा आप दोनों अहबाब से अगला सवाल यही होगा कि क्या मंडी बहाउद्दीन के जो बस स्टैंड हैं उनकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले मैं रुस्तम से सवाल पूछना चाहूँगा कि रुस्तम, जो मंडी बहाउद्दीन का बस स्टैंड है या दीगर बस स्टैंड हैं पाकिस्तान के, उनको खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है? क्या क्या चीज़ें जो है वो एक बस स्टैंड में रिक्वायर्ड होनी चाहिए आपके ख्याल में? जी, अपना पीने का साफ पानी हो गया, और जो मुसाफिरों को सहूलियात हैं जितने भी हो सके, बैठने के लिए बेंचेस वगैरह हो गए और वॉशरूम वगैरह, तो खास करके मैं तो समझता हूँ, हम तो इधर मंडी में मौजूद हैं, हम यहाँ देखते हैं, मैं देख चुका हूँ, मैंने आपको आगे बताया भी है औरतों के साथ कैसे बदतमीजी की जाती है। और जितने भी है ना, हमारा पंजाब का कल्चर ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे जाके जो ड्राइवर हैं, ठीक है, तो उनको बोलने का तो तमीज़ उनको है ही नहीं, कैसे बात करनी है। और एक जो मेन यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ, अक्सर जो है वो नशा करते हैं, तो एक हुकूमत का एक इदारा होना चाहिए ना कि उनका भी चेक एंड बैलेंस रखे कि जो नशा करता है उसको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी ही ना हो और गाड़ी चलाए ना। मैं सफ़र करता हूँ, ठीक है, तो मंथली का मैंने एक ड्राइवर से पूछा, ये जो अपना अजाफी सीटें लगाते हैं आगे, उसमें ये मसला है कि औरतें बैठी हैं इधर, ठीक है, आगे ये मर्दों को उठा देते हैं और वो सीट इतनी होती है यानी कि आप उनकी टांगें, ठीक है, आपस में यानी कि वो बहुत ही फंसी होती हैं और ये एक बहुत ही यानी कि गलत तरीके का है, ठीक है, ये अजाफी सीटें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि जब मुख्यालय शेखा से किंग रोड पे ऊपर आके आ जाती है वैन, आ जाती है आइलक्स आ जाती है, तो वो वहाँ के उनको वो सीटें सवारियाँ उतार देते हैं। जिन वैन वालों ने मंथली दे रहे हैं वो नहीं उतारते। मैंने उनसे पूछा है, मैंने ड्राइवर से बात हुई है, आप लोग गुजरे हो, कहते हैं हमने मंथली दी हुई है, वो तरीक़ेकार है उनके, मैंने खुद कार्ड देते देखा है, ठीक है, उनकी यानी कि पैसे नहीं देते, उनके कार्ड है यानी कि ये अपना ये वो पहले जो मैंने बात की है यूनुस साहब से क्वेश्चन किया, वो ये वाली बात कर रहा था। अच्छा, कि मंथली सिस्टम जो है वो चल रहा है, ये इस पे कंट्रोल होगा तो ये नहीं। दोस्तों मैं बताता हूँ, मेरी 2-3 मरतबा DSP ट्रैफिक पुलिस से बात हुई और मुख्तलिफ आला जो अफिसरों से बात हुई कि ये जो आपके नाम पर माना ट्रांसपोर्टरों से मंथली ली जाती है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ऐड फकीरिया से जो मंडी बहाउद्दीन तक ट्रांसपोर्ट चलती है, मिसाल तौर पर 100 गाड़ी है, तो फ़ी गाड़ी 1500 रुपया ट्रांसपोर्टर से इस बात के लिया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपका चलान नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, मेरी कई ड्राइवर से बात हुई, तो ये भत्ता खत्म होगा तो तब्दीली आएगी ना, कुछ चेंज होगा थोड़ा यार तब्दीली बात ये सोचें कि वो मंथली कहाँ जा रही है जो कलेक्ट होती है एक एक रूट से। अब यहाँ से एक ऐड फकीरियाँ चलती है, सरगोदा तरफ गाड़ियाँ जाती है, यानी अंदरून ज़िला और बैन अजलाई रूट्स पर जो गाड़ियाँ चलती है उनसे तो करोड़ों रुपये मंथली वो कहाँ जा रही है।
वाला और यहाँ पर मंडी। एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो आरटी सेक्टर यहाँ में अक्सर देखा कि वो रास्ते में खड़ी होती है उनकी गाड़ी, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब गाड़ी रोक ली जाती है तो मुसाफिरों को शदीद जो है वो दुश्वारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो अड्डा में आकर कार्रवाई क्यों नहीं करते जहाँ पर वो गाड़ी चल रही होती है, वहाँ से जो आगाज़ हो रहा होता है, तो रास्ते में रोकने का क्या मतलब बनता है। और एक और चीज़ ऐड करता हूँ, चलो यहाँ पर जो गाड़ियाँ लंबे रूट पर ट्रैवल करती हैं वो रास्ते में आपको पता है स्टे करती हैं। जिस जगह पर, जिस होटल पर या जिस भी वो कैंटीन वगैरह पर स्टे करते हैं, वहाँ पर लोगों को बिस्कुट, पानी, बोतल या खाना वगैरह जो है वो डबल दाम में मिलता है। तो इस पर जो है वो बहुत ये है कि वहाँ पे अपना उन जगह सेलेक्ट की होती है, वहाँ से वो सिगरेट लेते हैं, वहाँ पर सिगरेट उनको वहाँ का ड्राइवरों का खाना फ्री उनको मिलता है, ठीक है, उनकी अपनी मनपसंद की वो जगह इसलिए होती तो है। ये ख़त्म होना चाहिए ना, बात ये है, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। वहाँ पर जो है वो आम रेट जो हैं उन पर मोटरवे पर भी ऐसे ही है, जीटी रोड पर भी ऐसे ही है, ये सारा कुछ खत्म होना चाहिए। इससे भी खतरनाक और आगे बात है, मैंने डीसी मंडी बाउद्दीन से पर्सनल मिला, पिछले डीसी साहब से मिला, उससे प्रीवियसली में जो थे, उससे जो नेक्स्ट सबसे मिला, और फर्दन कहा कि ये बहुत बड़ा अवामी मसला है कि जब ट्रांसपोर्टर मुसाफिरों को गाड़ियों में बिठा लेते हैं ना जी, गाड़ी जब मुसाफिर से फुल होती है उस वक्त जाकर वो ऑयल फ्यूलिंग वगैरह करवाते हैं, गैस भरवाते हैं। अगर उस दौरान कोई धमाका हो जाए, कोई आग लग जाए, मिस है, इतना बड़ा नुकसान हो जाए। मैंने कहा ट्रांसपोर्टरों को ये कानून है, कानून जब मुसाफिर गाड़ी में उस वक्त आप उसमें फ्यूल नहीं डलवा सकते, आप गैस नहीं डलवा सकते। तो मैंने डीसी मंडी बाउद्दीन कहा कि ट्रांसपोर्टरों को एक हुक्मनामा जारी करें कि वो जब फारग होते हैं उस या सुबह या शाम जब अड्डे पे आते हैं तो उस वक्त अपना ऑयल चेक कर लें, अगर गैस नहीं गैस डलवा लें, जब मुसाफिर बैठे हो उस वक्त कभी भी उसमें वो फ्यूल वगैरह ना डलवाएं। अच्छा, मेरा दोनों बाप से सवाल ये है, क्या मंडी बहाउद्दीन के जो जनरल बस स्टैंड है अड्डा, इसकी सूरत हाल ये है कि पंजाब के बाकी तमाम अड्डों की सूरत हाल भी इसी तरह की है, इनसे बेहतर है? ओवरऑल अगर देखा जाए ना, मैं ये तकरीबन पूरा पंजाब मैंने वो सारे अड्डे सफ़र करने का मौका मिला है मुख्तलिफ जनरल बस स्टैंड से। ओवरऑल हर जगह ये सूरत हाल है। ये जितने सियासतदान हैं ना, ये जितने बड़े बड़े हल्के के ट्रांसपोर्ट उनकी है, किसी गरीब की ट्रांसपोर्ट नहीं है, किसी आम आदमी की ट्रांसपोर्ट नहीं। अगर आम आदमी की ट्रांसपोर्ट है, मैं कई लोगों की मिसालें दे सकता हूँ। उन्होंने गाड़ी ली, आखिरकार ये जगह टैक्स और इन चीज़ों से तंग गाड़ियाँ सेल कर दी, ठीक है। अभी ये मैं बताता हूँ, ये जो जनरल बस स्टैंड के अंदर स्टैंड बने हुए हैं उनके अंदर क्या सूरत हाल है। जिस गाड़ी का नंबर है, ठीक है, फ़लाँ टाइम, अगर वो अपने टाइम से थोड़ा लेट हो जाती है जी तो उसके इजाफी चार्जेस दिए जाते हैं। इजाफी चार्जेस अगर कोई गाड़ी बाहर से टाइम लगा लेती है, बाहर से टाइम अड्डे के अंदर आती नहीं, वो जहाँ पकड़ी जाती है 11 गुना से वसूल किया जाता है। और कुछ ऐसी गाड़ियाँ की मिसाल, उनको हल्की, इन्होंने नाम क्या दिया, हल्की है, हल्की का नाम दिया हुआ है, वो अड्डे में नहीं आती, जब चाहती है जहाँ। और ये टाइम के चक्कर में वो तेज़ रफ्तारी करते हैं, तेज़ रफ्तारी की वजह से अक्सर जो है वो हादसा जो है। अच्छा, ओवरलोडिंग। अब मैं कंक्लूजन की तरफ आऊँगा कि जिस तरह के यूनुस साहब ने भी कहा, तमाम दोस्त इस चीज़ पर मुतफिक हैं कि मंडी बहाउद्दीन समेत पूरे पंजाब, पूरे मुल्क में ही जनरल बस स्टैंड जो हैं, अड्डे जो हैं, उनकी यही सूरत हाल है। तो उन पर पीने का साफ़ पानी, ठंडा पानी जो है वो मौजूद नहीं है, पंखे मौजूद नहीं, बैठने की जी बिल्कुल, वाशरूम जो है बिल्कुल मौजूद नहीं है। और इसी तरह वहाँ पर जो है रहनुमाई के लिए वेटिंग रूम होना चाहिए, रहनुमाई के लिए एक काउंटर होना चाहिए जहाँ से आपको जो भी जिधर जाना हो मालूमात दस्तियाब हो, कोई शिकायत आपने करनी हो वो दस्तियाब हो, वो वहाँ पर आप कर सकें। और इसके अलावा ख़वातीन और मर्द जो है, हर अड्डा में एक चौकी बनाई जाए, पुलिस एहलकार वहाँ पर जो है मसले मसाइल देखने के लिए मौजूद हों। और इसके अलावा जो है वो गाड़ियाँ जो हैं वो नाकस हैं, वो सारी गाड़ियाँ जो हैं इन पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो गाड़ियों में ये ओवरलोडिंग की जाती है और ओवर चार्जिंग की जाती है, ओवर चार्जिंग के लिए किराएनामे जो हैं वो अवेज़ा किए जाएं हर जगह पर कि इस जगह का इतना किराया है। रास्ते में जो बने ये भत्ते के वो नजायज़ स्टैंड हैं वो ख़त्म किए जाएं। और जो गाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो 4 बंदे बैठ कर एक दूसरे में, बिल्कुल एक ने आगे होना होता है, एक ने पीछे, फिर अगले ने आगे होना होता है, तो इस तरह काम चलता है। तो गर्मी में जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए कितना, या कोई बंदा मोटा होता है तो क्या मसला है जो है बनता है, आप समझ सकते हैं। तो लोकल जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसकी हालात जो हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। तो हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए और इसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए।
नोटिस की मैं बात करता हूँ, मैंने तजवीज़ दी थी पिछले चंद माह पहले तजवीज़ कर DC मंडी बाउद्दीन, सेक्रेटरी RT और DSP ट्रैफिक पुलिस, इनको महीने में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें, इनको पता चले कि मुसाफिरों के साथ किस तरह वो जिल्लत का शिकार हैं और मुसाफिरों के साथ क्या बरत रही है, रवैया क्या है, ट्रांसपोर्टर्स का रवैया क्या है आम लोगों के साथ। DC साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं या ये जितने अफसरान के मैं नाम लिए, अपने AC दफातर में बैठे होते हैं, वहाँ बैठकर बड़े बड़े बयानात दाग दिए जाते हैं, बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, मगर उनके दावे सिर्फ उनके दफातर तक महदूद रहते हैं, उनका अमली निफाज कहेंगे। कागजी कार्रवाई आप कह लेंगे, कागजी कार्रवाई तक जो है मौजूद है, सारा कुछ कानून मौजूद है, ये नहीं कानून मौजूद नहीं, कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद जो है मौजूद नहीं हो रहा। अमल दरामद कराने वाले जो फोर्सेस हैं वो उनके जो हेड हैं वो कमरों तक मौजूद हैं। देखा आपने, जैसा कि आपने कहा कि फीडबैक भी आ रहा है, आप मुल्की लेवल के जो है प्रोग्राम करें, उन पर मुल्की लेवल के जो मसाइल हैं वो डिस्कस करें। आपने कुछ अंदाज़ा लगाया कि यूनुस साहब ने नाम लेकर जिन लोगों के जो मेंशन किया है कितना ही मुश्किल काम है। तो मंडी बाउद्दीन के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, अगर आप वो तकरीबन सारे मुल्क के ये मसला है ना, वो आते जाएंगे, हम ये भी कवर कर दें, लोकल सतह पर हम सहाफ़त कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा जहाद है, ये आम काम नहीं है। मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के बाद फीडबैक आप देखिएगा, जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनका गमो गुस्सा देखिएगा, या इंतज़ामिया जो है जिसने पहले भी मेरे ख्याल में कुछ नहीं किया और आइंदा भी मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं। सहाफ़ियों का काम तो है पॉइंट आउट करना, मसाइल पर बात करना, जो है मसाइल को पॉइंट आउट किया, जो अब इनका हल है वो तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया की जो है वो जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे प्रोग्राम को शेयर करेंगे और ज़िली इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि हम जो मसाइल हाईलाइट कर रहे हैं उसमें हमारी बड़ी मेहनत शामिल होती है, हम बड़ी मेहनत के साथ इन तमाम मसाइल को इकट्ठा करते हैं, तो गैर जानबदारी के साथ खुदारा जो है वो इन मसाइल को हल किया जाए। यूनुस शाह साहब से आखिर में कंक्लूजन चाहूँगा कि वो इस प्रोग्राम का क्या कंक्लूजन निकालते हैं, RT सेक्रेटरी राय भी दिया करें और दीगर जो इंतजामिया के मेंबरान हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में। मैं जितने ज़िला के 62 सियासतदान हैं, 62 लोग हैं, हमारे अफसरान हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक बात का यकीन कर लीजिए कि कफन में जेब नहीं होगी। बिल्कुल कफन में जेब नहीं होगी। खुदा के लिए इस मखलूक के साथ नरमी का बर्ताव करेंगे तो कल कादर मुतलक आपके साथ नरमी का बर्ताव करेगा। आप जहाँ खुदा की मखलूक पे अरसा याद तंग करेंगे, कल आप पे अरसा याद तंग होगा। ये ज़िंदगी बीत रही है, हम कब्र का जो गड़ा है उसके रोज़ाना करीब जाते जा रहे हैं, कोई पता नहीं हमारा अगला कदम कब उसके अंदर होगा। तो खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करें, कल आपके लिए आसानियाँ होंगी। इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए इस स्टूडियो से। इंशाल्लाह कल एक नए मसले के साथ आप लोगों के साथ हमें गुफ्तगू होंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।